आइए आज का जो सवाल है इंटीग्रेशन, जहाँ से शुरुआत किए थे 12th क्लास का पहला एक्सरसाइज का, वहाँ से कुछ बेसिक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते जा रहे हैं। और अपना लोग जो फार्मूला यूज किए थे TRQ में बोले थे कि मतलब 2 cos A इंटू cos B का फार्मूला और 2 sin A इंटू sin B का फार्मूला, आज अपना लोग उस पर कुछ फार्मूला है। जैसे TRQ बोले थे कि मतलब TRQ का मतलब है टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन था। आज वो सारे क्वेश्चन को अपना लोग सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छा तरीका से करेंगे। पहले देख लीजिए यहाँ पर, जब भी आपका सवाल है NCERT का, देखिए सवाल क्या बोला कि इंटीग्रेशन sin 2x इंटू sin 3x इंटू dx, मतलब अपने लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे। और जब भी इस तरह के सवाल आए, या मतलब साइन के फॉर्म में हो या कॉस के फॉर्म में हो, तो उस टाइप के सवाल में 2 से गुना और 2 से भाग किया जाता है, ताकि हमारा वो फार्मूला पे बैठ जाए। क्योंकि हमें पता है कि 2 साइन, अगर देखा जाए थोड़ा, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी की अगर बात बोले तो देखिए इस टाइप के जो फार्मूला है, क्यों बोले थे कि 2 से गुना और 2 से भाग करेंगे। 2 से गुना और 2 से भाग इसलिए बोले थे ताकि हमारा जो पैटर्न बैठ जाए ये वाले फार्मूला पे, 2 साइन ए इंटू साइन बी का। तो क्या फार्मूला होता है, आइए इसका जो फार्मूला होता है cos A माइनस बी, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी होता। इसलिए बोले थे कि ताकि हमारा ये सारे जो फार्मूला अपना लोग देख रहे हैं कि 2 साइन A इंटू साइन बी का जो फार्मूला है वो क्या आ गया, cos A माइनस बी या माइनस cos A प्लस बी, यही फार्मूला अपना लोग का यूज होने वाला। और कल इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें आपको बताए भी थे कि ये फार्मूला कैसे आया था। हम देखे थे कि cos A प्लस बी का फार्मूला और cos A माइनस बी का फार्मूला, जब ये दोनों में से घटाए थे तो हमको ये रिजल्ट प्राप्त हुआ था, और जोड़े थे तो हमें प्राप्त हुआ था 2 cos A इंटू cos B का फार्मूला। तो आइए इस फार्मूला को हम यूज करेंगे ये सवाल में, और थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे कि क्या फार्मूला है। मतलब यहाँ देखिए 2 sin A इंटू साइन बी, ठीक उसी तरह अगर कंपेयर करें, मतलब तुलना करें, तो यहाँ देखिए एक जगह काम कर रहा है 2x और बी की जगह काम कर रहा है 3x। तो इस फार्मूला में आइए हम क्या करते हैं, 2 से गुना भी कर दे रहे हैं और 2 से भागा भी दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 साइन 2x इंटू साइन 3x। अब इस और इंटू dx लगा। अब देखिए ये पैटर्न पे अपना लोग ये फार्मूला जो आ रहा है, ये देखिए ये पैटर्न पे बैठ गया। 2 साइन A इंटू साइन बी का फार्मूला क्या हो गया, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी होता। तो इस फार्मूला का अभी यूज करते, देखिए क्या होता है कि एक बार दिया गया कि एंगल में से घट जाएगा, देखिए यहाँ पे, और दोनों cos के फॉर्म में आ जाएगा। तो इन 1/2 तो बाहर कर लिए, इंटू इंटीग्रेशन, देखिए क्या होता है cos A माइनस बी। तो cos A माइनस बी का मतलब कि 2x माइनस 3x। आप इसमें से किसी को भी A और B मान सकते हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे आप इसको A मान लीजिए तो भी अच्छा बात, या इसको A मान लीजिए तो भी अच्छा बात। आप A इसको माने या इसको माने, या इसको B माने या इसको भी माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये फार्मूला क्या होता है, cos A माइनस बी बीच में होता। जब भी साइन के फॉर्म आए 2 साइन A इंटू साइन के बीच, उसमें बीच में माइनस आ जाता है। लेकिन यही बात अगर यहाँ पे हमें ये होता है कि 2 cos A इंटू cos B, तो यहाँ पे सब कुछ वही होता है, बस यहाँ प्लस का साइन आ जाता है। क्या हो जाता है, देखिए तो बीच में आ जाएगा माइनस का साइन इन, तब क्या हो जाएगा, एंगल जुट जाता है। तो दोनों एंगल जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos, अब देखिए cos 2x लिख देते एक बार, थोड़ा बेसिक से बात, 2x प्लस 3x कर लेंगे। अब कॉस्ट बाहर इसे अंदर, और ये दोनों के साथ इसे dx के सापेक्ष में इंटीग्रेशन करेंगे। तो क्या होगा, देखिए 1/2 आएगा बाहर, 1/2 पहले से बाहर कर लिया हम। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, cos माइनस एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, cos माइनस एक्स, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो cos आ जाएगा 5x, ठीक। और इंटू ये वाला dx दोनों के साथ चला। एक बात और पढ़ का, शुरुआत वाले इनवर्स ट्रिगोमेट्री में 11th के और 12th में दोनों बात में देखे थे कि cos माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा के बराबर। तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चे पार्टी, जब तक कुछ दिक्कत ना हो। तो cos माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा होता है, इसलिए हम यहाँ पे ये फार्मूला का यूज करेंगे। यहाँ देखिए क्या बताया आपको कि cos माइनस थीटा जो होता है cos थीटा। ये बातें आपको प्रूफ करके दिखा दिया गया था कि क्यों होता है माइनस, क्यों होता है प्लस, कौन से फार्मूला या ट्रिगोमेट्री जो रेशियो होता है वो पॉजिटिव होता है और कौन से निगेटिव होता है। तो ये बात आपको बता दिए थे कि cos माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा होता है। क्या इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं तब कि 1/2 बाहर है, इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखेंगे cos माइनस थीटा बराबर क्या होता है, अभी तुरंत फॉर्मूला बताया आपको कि cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं cos x माइनस, यहाँ जो लिखा है उसको लिख देंगे cos 5x, ठीक। और इसके साथ dx लगा हुआ पेस्ट। अब क्या करेंगे, इंडिविजुअल अलग कर लेंगे, एक बार इसके सापेक्ष एक बार इसके सापेक्ष। तो क्या करेंगे, 1/2 एक बार इसके सापेक्ष जाएगा, इंटीग्रेशन cos x dx माइनस, ये भी 1/2 जो है एक बार इसके साथ होगा एक बार इसके साथ, तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ देखिए क्या आ जाएगा आपको, तब ये आ जाएगा cos 5x और dx। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये बातें अपना लोग लिख लेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत है। आइए उसके बाद क्या हो जाता है, ये
कि ये वाला देखिएगा, जैसे अपन लोग डिफरेंशिएट में देखे थे क्या होता था डिफरेंशिएट, कि जब साइन एक्स का करते थे तो cos x होता है, लेकिन यहाँ पे जो होगा तो इंटीग्रेशन जो cos x का होता है वो sin x होता है, लेकिन साइन का बोलेंगे तो माइनस में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो cos है, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा था 1/2 बाहर जाएगा और cos x dx का इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा, और -1/2 तो -1/2 दे देंगे, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा cos, क्या हो जाएगा cos इंट्री मतलब cos से इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x, तो यहाँ पे हो जाएगा sin 5x, लेकिन जहाँ डिफरेंशिएट जब होता था तो वहाँ पे जो भी एंगल के साथ गुना होता था तो उसको हम गुना कर देते थे, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है उस संख्या से या जो भी गुना रहे एक्स एंगल के सापेक्ष उससे भागा दे दिया जाता, तो एक्स सापेक्ष क्या भाई 5 है, तो ये 5 हो गया। इस तरह से ये वाले सवाल का आपका आंसर आ गया, मतलब इसका जो फाइनल आंसर लिखेंगे 1/2 sin x माइनस 1 ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 10 हो जाएगा, और sin 5x + c, इस तरह से आपका आंसर होगा। ये सवाल को लिखिए और नेक्स्ट सवाल अभी तुरंत करेंगे अपना लोग भी।